अस्सलाम वालेकुम ऑल द मेंबर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। ज़िशान होकर फोर्सेस सी कोऑर्डिनेटर। तो आज की ट्रेनिंग इंशाल्लाह ताला आप ये सिस्टम क्यों कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला इस चीज़ का आपको समझ आ जाएगी कि ये सिस्टम आप क्यों कर रहे हैं, ऑनलाइन सिस्टम क्यों ज़रूरी है आज के दौर में। ऑनलाइन सिस्टम क्या होता है, किस तरीके से काम करते हैं, फोर्सेस क्या है, फोर्सेस क्यों करना चाहिए हमें। ये सारे सवालात के जवाब आपको मैं इस ट्रेनिंग में दूंगा। देखें, सबसे पहले तो आपको ये क्लैरिफाई किया जाए कि ऑनलाइन बिजनेस ही क्यों ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले आप किसी भी बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, किसी भी कोई भी दुनिया का बिजनेस ले लें, उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए होती है स्पेस, यानी जगह। कोई भी बिजनेस करना है तो आपको तो जगह चाहिए, ठीक है। जब उसके लिए जगह चाहिए तो डेफिनेटली उसके बाद आपको दूसरी चीज चाहिए होती है इन्वेस्टमेंट, यानी पैसे। और अच्छे खासे पैसे आपको चाहिए होते हैं, ठीक है। ये दो चीजें आपको चाहिए होती है। तीसरी एक और चीज होती है जो जिसका नाम है तजर्बा। अगर ये नहीं है तो पहली दो चीजें फजूल है, यानी इसके बगैर आप काम नहीं कर सकते। और चाहे आप 1 करोड़ भी लगा लें तो आपको जीरो पे आते हुए टाइम नहीं लगता, क्योंकि आपको तजर्बा नहीं होता। तो तजर्बा, पैसा और आपको जगह, ये तीन चीजें इंतहाई जरूरी हैं कोई भी बिजनेस करने के लिए। यहाँ पे कोई बिजनेसमैन बैठा है तो मेरी बात से एग्री करेगा कि इन तीन चीजों के बगैर आपका काम नहीं हो सकता। हाँ, ऐसे हो सकता है कि जगह आपकी ना हो, वो तो रेंट आउट भी हो जाती है, लेकिन जगह तो है ना, किसी ना किसी की जगह तो है। तो जगह जरूरी है बिजनेस के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे फोर्सेस क्यों, ऑनलाइन बिजनेस क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना आपको ना तो तजर्बा चाहिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी, ठीक है। ना आपको इसके लिए कोई जगह चाहिए, ना तजर्बा ना जगह, ना ही आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, ठीक है। इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट भी नहीं चाहिए आपको, जो है वो जगह भी नहीं चाहिए और तजर्बा भी नहीं चाहिए। अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप कहेंगे कि मैंने इसमें तकरीबन $13 लगाए, $13.5 लगाए और मैंने आईडी बनाई, तो ये मेरी इन्वेस्टमेंट है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये इन्वेस्टमेंट नहीं होती। इन्वेस्टमेंट वो होती है जो आप उसमें अपने अकाउंट के अलावा लगाते हैं। मिसाल के तौर पे एक बंदे ने यहाँ पे $13.5 से अपना अकाउंट एक्टिव किया और बाद में उसने कहा जी मैंने जो है ना वो नॉन वर्किंग के लिए यहाँ पे स्लॉट्स एक्टिवेट करनी है। वहां पे आपने तकरीबन एक बंदा कहता है मैंने 50,000 लगाना है, तो वो 50,000 रुपये के साथ अपना अकाउंट ओपन करवाता है। ये तो इसका अकाउंट ओपन हो गया और ये इसकी इन्वेस्टमेंट होगी। इस चीज में आपने थोड़ा सा फर्क आपने खुद देखना है कि इन्वेस्टमेंट क्या आती है और आपकी जो ज्वाइनिंग फीस है वो क्या आती है। अब यहाँ पे अगर बैंक अकाउंट की बात करें, बैंक अकाउंट की बात करें तो जब आप अकाउंट करवाने जाते हैं तो सबसे पहले आपसे वो क्या मांगता है, क्या कहता है कि आप उसमें डिपॉजिट कितना करेंगे। तो जो डिपॉजिट होता है, आप अकाउंट चलाएं ना चलाएं, एक दफा अकाउंट खोल कर तक नॉन रिफंडेबल होता है। वो जो अमाउंट होती है वो बैंक के अंदर एक स्पेस आपको मिलती है, एक अकाउंट मिलता है जो कि आपको आपके पैसों का जो लेन देन होता है, उसकी ट्रांजेक्शन होती है, उसको मैनेज करते हैं, ठीक है। ये होता है बैंकिंग निजाम, ठीक है। और इसी तरीके से जब आप फोर्सेज की आईडी बनाते हो तो वहां पे आपको एक मिलता है एक्स 3 और एक मिलता है X4, ठीक है। इसके अलावा जो और प्लान है बाकी X है, X गोल्ड है, X4 है, इन सब को भी इसी उसी जो $13.5 है उसी में सारे का सारा मैनेज किया जाता है। यानी आपके अकाउंट में की डिटेल, आपके अकाउंट का लेन देन, आपके अकाउंट की जो जितनी भी ट्रांजेक्शन है वो सारे का सारा मैनेज किया जाता है सिर्फ अकाउंट ओपनिंग पे, और वो भी लाइफ टाइम दोबारा आपको पैसे खर्चने नहीं पड़ते। तो ये सिर्फ आपकी होती है अकाउंट ओपनिंग। क्लियर है? ये बात आपको क्लियर हो तो होगी होगी कि इन्वेस्टमेंट और अकाउंट फीस में क्या डिफरेंस है। अब बताते हैं आपको फोर्सेस क्या है। यहाँ पे आपको ले जाते हैं अपने गूगल पे ले जाते हैं और यहाँ पे आपको फोर्सेज का जो अकाउंट है उस पे ले जाते हैं और बताते हैं कि फोर्सेज क्या है और कैसे काम करते हैं। देखें, सबसे पहले एक बात ज़हन में रखनी है कि आप सब लोगों के ज़हन में कल भी एक सवाल पूछा गया कि ये बीयूएसडी का मतलब क्या है। बीयूएसडी का मतलब है बाइनेंस यूनाइटेड स्टेट डॉलर, ठीक है। बाइनेंस यूनाइटेड स्टेट डॉलर यानी ऐसा डॉलर जो कि बाइनेंस का डॉलर है। ये बाइनेंस एक ट्रेडिंग ऐप है जिसका ये डॉलर है, ठीक है। और ये इक्वल रहता है यूएसडी के। आपका जो यूएसडी है इसने उसके इक्वल रहना है, ठीक है। उसके इक्वल रहना है, यानी अगर यूएसडी की कीमत है $200, मिसाल देता हूँ, तो बीयूएसडी की कीमत तकरीबन 210 से लेकर 220 के दरमियान होगी,
ठीक है, थोड़ा सा ऊपर रहता है। ये कभी भी आपके यूएसडी से नीचे नहीं गया, बल्कि 10-15 रुपए ऊपर ही रहता है। इसकी ये वैल्यू है, ठीक है। अगर आपका यूएसडी से ज्यादा, मिसाल 1000 रुपये में, अल्लाह ना करे, लेकिन अगर 1000 रुपये में जाता है, तो जो आपका बीयूएसडी है वो भी तकरीबन कोई 1050 रुपये तक तो जाएगा ये भी, ठीक है। तो इस तरीके से इसने इक्वल आता है यूएसडी के। ठीक है, ये करेंसी क्रिप्टो करेंसी है। अगर ये जो क्रिप्टो करेंसी है, इसका इसकी वैल्यू क्या होती है, इसको एक दफा बनाया जरूर जाता है, लेकिन कभी भी खत्म नहीं किया जाता, यानी कभी भी ये सिस्टम खत्म नहीं हो सकता। ये क्रिप्टो लाइफ टाइम चलती रहेगी, जब तक इस दुनिया में इंटरनेट है, जब तक इस दुनिया में बिजली है, जब तक इस दुनिया में पानी है। तो पानी खत्म नहीं हो सकता, फिर बिजली भी खत्म नहीं हो सकती, फिर इंटरनेट भी खत्म नहीं हो सकता, और क्रिप्टो भी, ब्लॉकचेन भी खत्म नहीं हो सकती, ठीक है। अब ये जो सिस्टम है, ये रन कैसे करता है? ये रन करता है बीयूएसडी की प्रमोशन के ऊपर। जब हम यहाँ पे ज्वाइनिंग करते हैं, तो हमें चाहिए होते हैं 10.9 बीयूएसडी और 0.006 बीएनबी। ये आपकी फीस है सिस्टम को ज्वाइन करने की। जब आप ज्वाइन करते हैं, तो आप ये डॉलर बाय करते हैं बीयूएसडी, यानी $11 आप बीयूएसडी यहाँ पे बाय करते हैं। तो उससे क्या होता है, आपने बाय किया। जैसे आप यहाँ पे वर्किंग करते हैं और आपको जब इनकम आती है, उसको आप विड्रा करते हैं। तो आपने जब पहले तो किया परचेज, और जब आपको इनकम आई, तो उसको आपने किया विड्रा। जब आपने उसको विड्रा किया, तो वो क्या होगा, इसकी सेल होगी। आपने उसको सेल कर दिया, ठीक है, वो सेल सेल भी हो गया और परचेज भी होगा। तो इस तरीके से बीयूएसडी की प्रमोशन होती है, बीयूएसडी की मार्केटिंग होती है। और बीयूएसडी इसी तरीके से जो प्रॉफिट उसकी मिलती है, वो टोटल की टोटल आपको मिल जाती है, जो आप उसकी सेल परचेज करते हैं। आपकी टीम में काम होता है। और इस तरीके से कुछ लोग कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत मुश्किल है। मैं कहता हूँ दुनिया का बेहतरीन और दुनिया का आसान तरीन सिस्टम नेटवर्क मार्केटिंग है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि चाहे उम्र किसी की कम है, किसी की उम्र ज्यादा है, किसी के पास तजर्बा है, किसी के पास तजर्बा नहीं है, किसी के पास इन्वेस्टमेंट है, किसी के पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, सब लोगों को यकसा डील करता है और सब लोगों के लिए यकसा मौके आगे बढ़ने के। अब देखें, अगर आप किसी जॉब के लिए जाते हैं, तो वो प्रेफर क्या करते हैं कि सिफारिश किसकी आई है, सिफारिश किसकी आई है, और कौन किस किस बंदे के पीछे को भारी सिफारिश है, किस बंदे के पास पैसे ज्यादा है, किस बंदे के पास तजर्बा ज्यादा है, तो उसको प्रेफर करते हैं और उसको जॉब मिल जाती है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की ऐसी फील्ड है, एक बंदे ने की है एमबीपी है, या ज्यादा हो जाएगा एमबीए कर लेना। एमबीए एक बंदे ने किया, और एक बंदा मिडल पढ़ा है, ठीक है। इन दोनों के लिए जो मौके है ना नेटवर्क मार्केटिंग, वो इक्वल है। नेटवर्क मार्केटिंग दोनों के लिए इक्वल ऐसा देता है, इक्वल जो उसके लिए मौके हैं वो देते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो इसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में कोई ऐसे होते हैं जो अनपढ़ होते हैं, लेकिन पढ़े लिखे से बहुत ज्यादा इनकम जनरेट कर रहे होते हैं, और कुछ पढ़े लिखे होते हैं तवज्जो इसमें नहीं देते, जो कि एक मिडिल जो क्लास का था या अनपढ़ था, उससे भी कम इनकम यहाँ से जनरेट कर रहे होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग यही एक चीज है, एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपको सालों नहीं चाहिए, आपको सारी जिंदगी नहीं चाहिए, बल्कि 1 से 2 साल चाहिए। इसमें आप सीखते भी हैं, और ऐसा सीखते हैं कि बड़े बड़े जो डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, वो आपके डाउनलाइन में आते हैं, और आपके उनसे लिंक्स भी बनते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत खूबसूरत प्लेटफॉर्म है, और एक ऐसा जरिया है जिसमें से आप अपनी करियर भी बना सकते हैं, और तजर्बा भी हासिल कर सकते हैं, और बहुत कुछ सीख सकते हैं ऑनलाइन वर्किंग के रिलेटेड। अच्छा, अब फोर्सेज क्या है? फोर्सेज एक ऐसा डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। डिसेंट्रलाइज से मुराद है एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा निजाम, जो जिसको चलाने वाला कोई नहीं है, जिसको बनाया तो जरूर है किसी ने, लेकिन बनाने के बाद उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया, यानी उसको अपनी मलकियत खत्म कर दी, अपना कंट्रोल खत्म कर दिया, और उसके बाद उसने उसको कर दिया ब्लॉकचेन पे कोडिंग। अब ब्लॉकचेन पे कोडिंग होने का मतलब क्या होता है? ब्लॉकचेन क्या होता है? ब्लॉकचेन बेसिकली, जब आप मिसाल के तौर पे आप किसी बैंक में गए, वहां पे आपके पास एटीएम है, एटीएम के में गए, और आपने कार्ड लगाया, पासवर्ड लगाया, पैसे निकाल लिए। क्या पैसे देने के लिए कोई बंदा पीछे बैठा था जिसने आपको पूछा कि कितने पैसे चाहिए, कितने नहीं चाहिए? नहीं पूछा। आपने फेसबुक अकाउंट क्रिएट किया, जब आपने फेसबुक अकाउंट क्रिएट किया, तो किसी ने आपसे पूछा कि आप ठीक भी हैं कि नहीं, मतलब आप इंसान भी? वो क्या होता है, ये अकाउंट आपके क्रिएट हो जाते हैं ब्लॉकचेन पे, और ब्लॉकचेन पे सारा डाटा आपका वहां पे रजिस्टर होता है। और ये सिस्टम जो चल रहे होते हैं, जो खुदकार सिस्टम आजकल निजाम जो चल रहे हैं, ये सारे के सारे ब्लॉकचेन की वजह से हैं। आपको पता है कि आजकल तो जो आपके जो आगे कुछ बैंक्स हैं जिन्होंने फिंगरप्रिंट पे अकाउंट, आपका जो एटीएम है वो फिंगरप्रिंट पे होगा,
फिंगरप्रिंट लगाना, ना कार्ड की जरूरत है, ना कोई और चीज की जरूरत है, बल्कि ऑटोमेटिकली वो सारा डाटा आपके पास चला जाता है और आप इजीली अपने जो विड्रॉ है वो कर सकते हैं। आपकी फेसबुक, आपका यूट्यूब, आपका ट्विटर, जितने भी सोशल मीडिया के नेटवर्क्स हैं, वो सारे के सारे ब्लॉकचेन पे कोडिंग है और वो ऑटोमेटिकली निजाम पे चल रहे हैं। आपने कभी देखा है यूट्यूब का ऑफिस पाकिस्तान में? आपने कभी ट्विटर का ऑफिस पाकिस्तान में देखा हो? ये जितने भी सोशल मीडिया के सिस्टम हैं, इनके निजाम, इनके जो डिसेंट्रलाइज्ड सॉरी जो ब्लॉकचेन पे कोडिंग है, उनका कोई ऑफिस नहीं है, उनका सिर्फ एक हेड ऑफिस होता है जो कि मेन होता है, मेन। ठीक है, उसके बाद उनका ऑफिस नहीं, लाखों करोड़ रुपए कमा रहे हैं, तो क्या वो बंदा पूछे उसका कोई ऑफिस है? भाई नहीं है। इसी तरीके से फोर्सेज का भी ऑफिस नहीं है। फोर्सेज एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है और ब्लॉकचेन पे कोडिंग है। इसमें इस चीज की आपको, ब्लॉकचेन पे कोडिंग होने से ना आपको इस चीज की गारंटी होनी चाहिए, आपके जहन में क्लियर होना चाहिए कि ये कभी भी स्कैम नहीं कर सकता। इसमें आपके पैसों में से 1 रुपया भी कहीं नहीं जा सकता और कभी भी ये सिस्टम हैक नहीं हो सकता, कभी भी ये सिस्टम बंद नहीं हो सकता। अब यहाँ पे डिपेंड करती है आपके स्ट्रगल कि आप इसमें कितनी मेहनत करते हैं, आप इसमें कितनी मार्केटिंग प्रमोशन करते हैं और किस कदर आप इसको सीरियस लेके काम इसमें करते हैं। सर 1 साल, 1 साल चाहिए आपको इस सिस्टम में कामयाब होने के लिए और इंशाल्लाह ताला 1 साल आपका एक तरफ और बाकी जो भी आप कोई बंदा काम कर रहा है उसके 10 12 15 साल एक तरफ, आपकी इनकम, आपका तजर्बा, आपके लिंक्स, आपके बैंक बैलेंस, आपकी अचीवमेंट उससे बहुत ज्यादा होंगी। ठीक है, तो ये फोर्सेज है, फोर्सेज डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। अब फोर्सेज में काम करना क्या आता है सर? फोर्सेज में जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं 10.9 बीयूएसडी से, 10.9 बीयूएसडी आपने ज्वाइन किया, आपका अकाउंट क्रिएट होता है। कौन सा अकाउंट क्रिएट होता है? आपको यहाँ पे बताता हूँ मैं कौन सा अकाउंट क्रिएट होता है। ये वाला आपका अकाउंट क्रिएट होता है इस तरीके से। ठीक है, आपको यहाँ पे दो स्लॉट मिलती है, एक होती है X3, एक होती है X4। X3 का अपना काम है, X4 का अपना काम है। X3 आपको 2% एक की इनकम देती है, एक आपकी अपने काम करने से, एक आपके डाउनलाइन के काम करने से। ठीक है, और X4 आपको दो चार किस्म की इनकम देती है, एक आपके अपने काम करने से, एक आपके डाउनलाइन के काम करने से, एक आपकी क्रॉस लाइन के काम करने से और एक आपके अपलाइन के काम करने से। ठीक है, ये चार किस्म की इनकम देती है। यानी ये जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ना यहाँ पे 10.9 BUSD, यानी तकरीबन 4200 रुपये आप इसमें इन्वेस्टमेंट, इसमें सॉरी ज्वाइनिंग इसमें करते हैं, तो एक्सपोर्ट आपको वो भी नॉन वर्किंग कहीं ना कहीं से लाके आपको देते हैं, यानी किसी के पैसे यहाँ पे डूबते नहीं है। वो कैसे है, विद प्रूफ आपको दिखाता हूँ। यानी इन्वेस्टमेंट इसमें जितनी भी कर लें, ज्वाइनिंग करें या इन्वेस्टमेंट करें, आपके पैसे किसी सूरत नहीं डूबते। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ अभी, प्रूफ के साथ आपको हर चीज दिखाऊंगा कि आपके पैसे किस तरीके से नहीं डूबते। ये मैं सारी अपनी प्रोफाइल खोल लेता हूँ और यहाँ पे आपको बताता हूँ, ये कोई एक आईडी भी आपको खोल के दिखा देंगे, आपको समझ आ जाए। अब ये देखें, इस मेंबर ने कोई टीम नहीं बनाई, कोई वर्किंग नहीं की, इस मेंबर ने कोई टीम नहीं बनाई, जीरो टीम है, जीरो टीम है, जीरो पार्टनर है और 45 BUSD लगाए। कितने थे? 13.9 BUSD इसने लगाए थे और कितने हैं? 45। ठीक है, ये देखें, ये जीरो है और ये कितनी अर्निंग है इसकी? ठीक है, ये जीरो, ये 8 पे है और इसकी अर्निंग 145 BUSD है। ठीक है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये भी, ये देखें, ये जीरो टीम है, ये जीरो टीम है इसकी और इसकी अर्निंग देखें 248 BUSD। ठीक है, ये देखें जो काम करते हैं उनकी इनकम ज्यादा होती है, ये देखें 955, ये जीरो पे है और 3443 BUSD है। ठीक है, इसमें आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, जो आपके पैसे हैं, वो कतन भी नहीं डूब सकते। ये देखें जो काम करने वाले लोग हैं, ये देखें, और इसकी अर्निंग देखें 1000, ये देखें। ठीक है, अर्निंग आप देख सकते हैं। ये वो लोग हैं जो वर्किंग करने वाले हैं, ठीक है, जो काम करने वाले हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम, जिनकी टीम नहीं है, ये देखें जैसे ये भी है, इनकी टीम नहीं है लेकिन इसकी नॉन वर्किंग है, इसने स्लॉट एक्टिवेट की है और वहां से इसको इनकम जनरेट होके आ रही है। यहाँ पे आपके पैसे डूबने का कोई भी चांस नहीं है सर, 0% चांस है कि आपके यहाँ पे पैसे डूबे। यहाँ पे आपने जितनी मेहनत करनी है उतनी यहाँ पे आपको इनकम जनरेट होती है। अब यहाँ पे इनकम जो जनरेट होती है वो कहाँ से आपको और कैसे मिलती है? सर जैसे ही आपकी इनकम यहाँ पे शो होती है, जैसे ही आपके फोर्सेज पे इनकम आती है, वो 1 मिनट से पहले,
ठीक है, वो 1 मिनट से पहले आपके अकाउंट में आ जाती है। 1 मिनट से 1 सेकंड से भी पहले जो इनकम यहाँ पे आपको वेबसाइट पे शो होती है, वो 1 सेकंड से पहले आपके ट्रस्ट वॉलेट में चली जाती है। अब ट्रस्ट वॉलेट क्या है? ट्रस्ट वॉलेट का बेसिकली फोर्सेज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, ट्रस्ट वॉलेट होता क्या है? वॉलेट यही है, जैसे आपकी अपनी जेब में पर्स होता है, वैसा ही वॉलेट एक ऑनलाइन होता है। उसका ताल्लुक सिर्फ आपके साथ होता है, ना आपके भाई के साथ है, ना आपकी बहन के साथ है, ना आपके वालिद के साथ है, ना किसी रिश्तेदार के साथ है, ना दोस्तों के साथ है, ना अपलाइन के साथ है, ना डाउनलाइन के साथ है, ना फोर्सेज के साथ है। ट्रस्ट वॉलेट एक डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन पे अकॉर्डिंग एक ऐसा ऐसा वॉलेट है जिसके फ्रेजेस अगर आप किसी के साथ लीक नहीं करते, शेयर नहीं करते, तो उसको कभी भी किसी की सूरत में, किसी भी सूरत में उसको कोई हैक नहीं कर सकता। उसके अंदर कोई वेबसाइट ना खोले, ठीक है, फोर्सेज के अलावा। और कोई अगर कहता है इस लिंक पे क्लिक करें, तो आप उस पे क्लिक ना करें। अगर करेंगे तो आपका वॉलेट हैक हो जाएगा। अगर कहता है कि क्यूआर कोड को मेरे क्यूआर कोड को स्कैन करें, तो नहीं करना। अगर कहता है अपनी स्क्रीन शेयर करके मुझे अपना अकाउंट को ओपन करके दिखाएं, तो नहीं करना। ये काम आप कर ले, आपका अकाउंट कभी भी किसी सूरत में कोई बंदा भी हैक नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये जो इनकम आती है आपके डायरेक्ट ट्रस्ट वॉलेट में आ जाती है। ठीक है, अब वो उसमें से पैसे आपकी मर्जी को है, उसमें पैसे आ तो सकते हैं, लेकिन आपकी मर्जी के बगैर उसमें से पैसे निकल नहीं सकते। ठीक है, इसका मतलब है अगर वहां पे मिसाल के तौर पे $1000 किसी का गलती से आ जाता है, तो जब तक आप नहीं चाहेंगे वो जो मर्जी कर ले, उसमें से ये पैसे निकाल नहीं सकता। उसमें से पैसे निकाल नहीं सकता जब जब तक आप खुद ना चाहें। ठीक है, अगर आपसे गलती से पैसे सेंड हो गए, तो भी वो रिटर्न नहीं आ सकते। ठीक है, यानी समझ आ गया हमें कि जो ट्रस्ट वर्ड है बिल्कुल सिक्योर है, उसमें किसी किस्म का भी स्कैम नहीं हो सकता जब तक हम खुद ना चाहें। ठीक है, अब ट्रस्ट यहाँ से जो पैसे आते हैं वो डायरेक्ट आपके आते हैं ट्रस्ट वॉलेट में, और उसको आप 2 से 3 मिनट का प्रोसीजर है, आप उसको इजीली विड्रॉ करते हैं। किस तरीके से? उसके दो तरीका कार है। एक तो आप बाइनेंस पे बाइनेंस का अकाउंट बनाएं। ये देखिए आपके पास ये बाइनेंस ये ऐप है, इसका अकाउंट बनाएं और यहाँ पे जाके सेल कर दें। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की होता है, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेडर बैठे होते हैं, थोड़ा सा वो रिस्की काम होता है। दूसरा ये होता है कि जिसके साथ आप ज्वाइन है, उसको डॉलर सेल करके उसे पैसे ले लें। ये बहुत आसान तरीकाकार होता है और इजी होता है, और फौरी आपको पैसे भी उसके मिल जाते हैं। ठीक है, जिस तरीके से अभी एक मेंबर है मेरे पास, उसने मेरे से $10 का यहाँ पे विड्रा लिया था, और मैंने उसको ये देखें, ये $10 उसने मुझे सेंड किए। मैंने पूछा आ, ये हमारे पास मेंबर है, तो ये देखें, $10 सेंड किए। ठीक है, मैंने फौरी उसको विड्रा करके ये मैंने अमाउंट उनको दे दी। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी आकलन से उसी वक्त इसका विड्रा ले सकते हैं। बहुत आसान है, इसमें स्कैम के कोई चांस नहीं होते। स्कैम का तो वैसे भी कोई चांस नहीं है, लेकिन इसमें कोई रिस्की नहीं है, और साथ में ये फौरी आपका आपके अकाउंट में मिल जाती है आपको पैसे। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पे आपने करना क्या होता है, यहाँ पे देखें, आपने जब बीयूएसडी यहाँ पे लिए 10.9, अब इससे आपकी आईडी क्रिएट होगी। आपकी दो तरीके से मैंने बताया था आपको अकाउंट मिलते हैं, एक X4 है, एक होता है X3। ठीक है, ये आपको X3 जो है इसका इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, और इसका स्ट्रक्चर X4 का ऐसे होता है। ठीक है, ये क्योंकि बाय डिफॉल्ट ऐसे ही होता है, इसको कभी भी कोई चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, अब आपने करना क्या होता है, यहाँ पे आपने डॉलर की मार्केटिंग करनी है, प्रमोशन करनी है, और वो डेफिनेटली अकेले बंदे का काम नहीं होता, पूरी टीम चाहिए होती है। ठीक है, आपने क्या करना होता है, इसी फोर्सेस की अपने अकाउंट की आपने एडवर्टाइजमेंट करनी है, और वहां पे ऐड करके एडवर्टाइजमेंट करके आपने लोग मेंबर हायर करने हैं, ऐसे लोग जिनके पास रोजगार नहीं है, ऐसे लोग जिनके पास तालीम है लेकिन नौकरी नहीं है, ऐसे लोग जिनके पास बिजनेस माइंड जो है लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं है, ऐसे लोग जो कामयाब तो होना चाहते हैं लेकिन उनके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, ऐसे लोग जिनके पास जरिया मुआश नहीं है, ऐसे लोग जो नौकरी करते हैं इन आमदन कम है और पार्ट टाइम में कुछ चाहते हैं, जैसे बाइकिया वाले हैं, जैसे ये फूड पांडा पे लोग चला रहे हैं बाइक, जैसे बेशुमार आप राइडर्स देखते हैं, जैसे बेशुमार स्टोर्स पे लोग देखते हैं, हेयर शॉप पे लोग जो है ना वो मजदूरी कर रहे होते हैं। ऐसे लोगों को आपने सिस्टम का इंट्रोडक्शन करवाना है और बताना है कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप कुछ देर काम करके अपने ख्वाबों को आप इजीली पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे आप इसमें अपनी टीम जनरेट करेंगे, आप 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, और आप मल्टीप्लाई होते जाएंगे। जब मल्टीप्लाई होते जाएंगे तो एक वक्त आएगा
इतनी बड़ी टीम आपकी डाउनलाइन में काम करने वाली होगी कि इंशाल्लाह ताला वो सारे भी खुशहाल होंगे और उनके काम करने से आप भी खुशहाल होते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे जैसे ही आप पहला मेंबर ज्वाइन कराते हैं तो यहाँ पे आपको आते हैं $5, ठीक है। और ये स्लॉट रिसाइकल, सॉरी, सेंड टू अपलाइन होती है। एक चीज इनमें रखनी है, सेंड टू अपलाइन और रिसाइकल में बड़ा फर्क होता है। ये दो जो ऊपर वाले सर्कल होते हैं ना, कभी भी इसको रिसाइकल नहीं आपने करना, ठीक है। ये होते हैं सेंड टू अपलाइन या अपलाइन की टीम, ठीक है। रिसाइकल कौन से होते हैं अभी आपको बताता हूँ। अब दूसरा मेंबर जैसे आप ज्वाइन कराते हो तो यहाँ से आपको आते हैं $5 और ये सर्कल फिल होता है, ये सेंड टू अपलाइन या अपलाइन की टीम में कहीं पे भी किसी को भी नॉन वर्किंग चला जाता है। अब जब तीसरा मेंबर ज्वाइन कराता है तो यहाँ पे ये सर्कल फिल होता है और ये होता है रीसाइकल। साइकिल का मतलब है कि जैसे आप अक्सर देखते हैं कि लोग जो है ना वो शीशे की बोतलें या गत्ते इकट्ठे कर देते हैं। वो करते क्या उसको, वो कोरुगेटेड जो बॉक्स होते हैं या शीशे की बोतलें होते हैं उनको दोबारा रिसाइकिल करते हैं, ठीक है। जाके पिघलाते हैं शीशे की बोतल को और नई बोतल बन जाती है। प्लास्टिक भी ऐसी होता है, रिसाइकिल होता है। तो ये भी स्लॉट जो है वो आपको अर्निंग देने के लिए रिसाइकिल यानी रीन्यू होती है। ये स्लॉट आपको अर्निंग देने के लिए, ठीक है। ये रिसाइकिल होगी और यहाँ से आपको इनकम आती है $5, ठीक है। अब ऐसे ही जब चौथा मेंबर पांचवा मेंबर आप ज्वाइन कराते हैं तो यहाँ चौथा मेंबर ज्वाइन करते हैं तो ये सर्कल दोबारा से फिल होता है, आपको देता है $5 और यहाँ से भी आपको आते हैं $5, ठीक है। पांचवें मेंबर से भी ऐसे ही है, यहाँ से आते हैं $5 और यहाँ से भी आते हैं आपको $5, यानी 10 के 10 आपको आगे। अब छठा क्या होता है, ये भी रिसाइकल हो गया और ये भी रिसाइकल हो गया। X4 का छठा रिसाइकल होता है, X3 का तीसरा रिसाइकल होता है, ठीक है। इस तरीके से ये निजाम चलता है। अब यहाँ पे आपने टीम बना ली। अब आप कहेंगे ये तो $5-5 है, बड़ी इनकम कहाँ पे है। तो जैसे ही आपकी टीम में दो लोग आए, जैसे ही आपकी टीम में दो लोग आए तो यहाँ से आपको 5 आए और यहाँ से आपको 5 आए। आपने क्या किया, आपने कहा मैंने सारी जिंदगी 5 पे नहीं रहना क्योंकि मेरा अकाउंट 5 वाला है, तो इसलिए मुझे $5-5 आ रहे हैं। आपने क्या करना है, आपने इसको $10 में $10 वाला स्लॉट यानी सेकंड लेवल अपग्रेड कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड लेवल अपग्रेड करते हैं, डेफिनेटली आप बाकी और लोगों को भी ज्वाइन कराएंगे। लेकिन ये दो पहले जो लोग होंगे ना, ये कहेंगे मुझे तो $5-5 आ रहे हैं लेकिन इसको अब $10 भी आ रहे हैं। वो क्या करेंगे, वो भी अपना 10-10 वाला लेवल अपग्रेड करेंगे, ठीक है। जैसे ही वो 10 वाला लेवल अपग्रेड करेंगे तो ये भी 10 आपके पास, और जैसे ही ये 10 अपग्रेड करेगा ये भी 10 आपके साथ। तो इनको देख के बाकी लोग नहीं करेंगे, बिल्कुल बाकी लोग भी करेंगे। ये स्लॉट, हर स्लॉट आपने लाइफ में एक तो परचेज करनी है और वो आपको लाइफ टाइम इनकम जनरेट करके देती है। तो जितने भी लोग आप ज्वाइन करेंगे वो सारे 10-10 वाली स्लॉट एक्टिवेट करेंगे तो वो सारी इनकम किसको आती है, आपको। मिसाल है, आपने एक दफा $10 लगाए यहाँ पे, स्लॉट अपग्रेड की, तो 1 2 3 4 5 6 7 यानी 70 BUSD आपको मिल गए, 7 गुना। अब ये आपने क्या करना है, इनमें से ना आपने 20 वाला अगला लेवल यानी लेवल 3 आपने अपग्रेड यहाँ पे कर लेना, ठीक है। अब जैसे आप लेवल 3 अपग्रेड करेंगे तो ये लोग कहेंगे यार हमें तो 10-10 आ रहे हैं, इसने अगला लेवल अपग्रेड कर लिया है। तो जैसे ही ये लेवल अपना अपग्रेड करेंगे तो आपको $20 यहाँ से, $20 यहाँ से, $20 यहाँ से, ये सारे लोग करेंगे तो डेफिनेटली ये 7 लोग भी अगर करते हैं तो तकरीबन 140 BUSD यानी कोई $45,000 आप एक दिन में कमा लें, एक हफ्ते में कमा लें, एक महीने में कमा लें, ठीक है। और जैसे ही इनको $20-20 आएंगे तो आपने 40 वाला लेवल अपना अपग्रेड कर लेना होता है। और जैसे ही आप 40 वाला अपग्रेड करेंगे तो ये सारे लोग भी आपके पीछे पीछे, और ये सारे ही नहीं बल्कि और भी लोग नए नए आपके साथ जुड़ते जाते हैं। उनको भी समझ आती है सिस्टम की, स्लॉट की, और वो आपके साथ जुड़ते जाते हैं। ये भी 40 आपके, ये भी 40 आपके, और इन सब के 40 आपके। आप इस तरीके से प्रोग्रेस करते रहते हैं और आपकी इनकम दिन ब दिन बढ़ती रहती है, ठीक है। इस सिस्टम को बनाने का मकसद क्या था, इस सिस्टम को बनाने का मकसद था कि जो अमीर है वो तो अमीर हो ही रहे हैं, लेकिन गरीब जो है वो गरीब क्यों रह रहा है, वो गरीब इसी के रह रहे हैं क्योंकि उसके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो मिस्टर आडो ने पूरी दुनिया में एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुतारिफ करवाया है जो कि हर अमीर और गरीब को यकसा मौके फराहम करता है। और हर बंदा, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे छोटा है, चाहे बड़ा है, उम्र में छोटा है, उम्र में बड़ा है, तजर्बे में कम है, तजर्बे में ज्यादा, शॉपकीपर है, डॉक्टर है, वकील है, इंजीनियर है, लेबर है, मिस्त्री के पीछे मजदूरी करने वाला है, इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, बाइकें चलाने वाला है, कोई भी काम करने वाला है, उस उन सबको यकसा एक जगह पे लाके खड़ा कर दिया और कहा दौड़ो। अब कौन मेहनत करता है, कौन स्ट्रगल करता है, जो जितनी मेहनत करेगा वो उतना ही कामयाब हो जाएगा।
जितनी जिसके बड़े ख्वाब होंगे वो उतना ही दौड़ेगा, उतनी मेहनत करेगा और इंशाल्लाह ताला उतना ही ज्यादा वो कामयाब होता चला जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो मिस्टर लाडो ने पहला जो सिस्टम बनाया वो बनाया BUSD, सॉरी इथेरियम पे, जो कि एक सेंट्रलाइज सिस्टम था। और सेंट्रलाइज सिस्टम जब था तो डेफिनेटली उसमें लोग उसको हैक भी कर सकते थे, तो वो हैक हो गया। तो मिस्टर लाडो बड़े परेशान हुए। दूसरी दफा उसने फिर बनाया, तो वो दोबारा बनाया उसने ट्रोनोस पे, TRX पे। लोग आपको अक्सर कहेंगे कि फोर्सेज पहले भी आया था भाई, फोर्सेज आया था, लेकिन वो देखिए तो सही वो किस पे काम कर रहा था। पहले वो थीरियम पे था, फिर वो TRX पे था। दोनों सेंट्रलाइज सिस्टम थे और ब्लॉकचेन पे कोडिंग नहीं थे। फिर मिस्टर लाडो ने कहा कि इसको जो है ना वो सेंट्रलाइज रखने का कोई फायदा नहीं है, इसको ऐसा करते हैं डिसेंट्रलाइज करके ब्लॉकचेन पे कोडिंग कर देते हैं। फिर ये उन्होंने नेकी की हम लोगों पे और तमाम लोगों पे, तमाम इंसानों पे जो कि हालात से तंग थे, जो कि कुछ जरिया मुआश ढूंढ रहे थे, जो कि चाहते थे हम भी कामयाब हो और हमारे साथ कई लोग, हम कई लोगों को कामयाब कराएं और उनसे दुआएं दें। देखें, एक बंदा दुकानदार है ना, तो वो कमाई करके अपने घर ले जाता है, कोई उसको दुआ देने वाला नहीं होता। लेकिन अगर एक ऐसा बंदा जो कि खुद भी काम कर रहा है और दूसरों को भी काम पे लगा रहा है और उनको कहता है कि आप भी मेहनत करें, अपने घर के हालात बदलें, तो वो बंदा उस दुकानदार से बेहद ज्यादा फायदेमंद भी है और बेहतर भी है। क्यों? क्योंकि अगर कोई दुकानदार को, बिजनेसमैन को, जॉब पर्सन, कोई लेबर, कोई भी काम अगर वो करता है तो वो अपने लिए सिर्फ करता है। नेटवर्क मार्केटिंग की खूबसूरती ये है कि यहाँ पे हर बंदा हर किसी के लिए काम कर रहा था। यानी मेरी टीम में 8,500 लोग हैं, तो मैं चाहता हूँ अल्लाह करे सारे के सारे लोग लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में खेलें। मैं जितनी भी स्ट्रगल करता हूँ, जितनी मेहनत करता हूँ, वो सारी आप लोगों के लिए करता हूँ। और इतनी मेहनत करके मैं चाहता हूँ कि हर बंदा यहाँ पे लाखों करोड़ों कमाए और अपने वालिदैन को सपोर्ट करे और अपनी इनकम को बढ़ाए, बैंक बैलेंस बढ़ाए। अपने खानदान में आप सबसे ज्यादा इनकम करने वाले शख्स हो, सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले, सबसे ज्यादा इनकम जनरेट करने वाली फीमेल हो। मेरी ये दुआ है और मेरी ये हमेशा कोशिश रही है। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग है, यहाँ पे हमेशा हैंड पुलिंग होती है, हैंड पुलिंग, लेग पुलिंग नहीं होती। मिसाल के तौर पे एक कहीं पे आप नौकरी करने जाए ना, तो साथ जो पहले वहां पे नौकरी कर रहा होता है ना, तो वो क्या कहता है, छोड़ यार ठीक है करना नौकरी, यहाँ पे तो कोई फायदा नहीं है, मालिक ऐसा है, मैनेजर ऐसा है, लेबर ऐसी है, यहाँ पे सहूलत कोई नहीं है, वो डरा रहे होती है। ये होती है आपकी लेग पुलिंग। लेकिन जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो आप जिसके साथ ज्वाइन करते हो, आप कहता है यू कैन डू, मैं भी कर रहा हूँ, मैं भी कामयाब हो रहा हूँ, आप भी कर सकते हो। हिम्मत नहीं हारनी, हौसला नहीं हारना, ट्रेनिंग लेनी है, सीखना है, मोटिवेट रहना है। कोई कुछ भी कहे, हमने कामयाब होना है और हमने काम करना है, इंशाल्लाह ताला हम कामयाब हो जाएंगे। उसके मुंह से कभी भी आप नेगेटिव बात नहीं सुनेंगे, हमेशा पॉजिटिव बात करेंगे। ये होती है हैंड पुलिंग। देखें, आप चढ़ते हुए बंदे का पाँव खींचेंगे तो क्या होगा, वो गिर जाएगा। अगर चढ़ते हुए बंदे कहीं पे रुक जाता है, वो फंस जाता है, आप उसका हाथ पकड़ के ऊपर खींचेंगे तो क्या ख्याल है, वो ऊंचाई पर चढ़ नहीं जाएगा। यही हमारा काम है, यही हमारा टारगेट है, यही हमारा मोटिव है कि हमने हर बंदे को, पाकिस्तान के हर शहरी को, हर सिटीजन को, हमारे पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं, जितने हर बशिंदे को हमने इस सिस्टम का हिस्सा बनाना है। और पाकिस्तान में गरीबों को नहीं, सियासत वाला हमने नारा नहीं लगाना कि गरीबों को हमने नहीं मिटाना, हमने गुर्बत को मिटाना है। और इंशाल्लाह ताला एक वक्त आएगा कि इस पाकिस्तान में रह के हम बाहर से इतने ज्यादा डॉलर जनरेट करेंगे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी भी बेहतर होगी और पाकिस्तान के लोग भी खुशहाल होंगे। पाकिस्तान से गुर्बत खत्म होगी, गरीब रहेंगे, गरीब रहेंगे। क्योंकि एक बात ध्यान में रखनी है कि दुनिया का हर काम हर बंदे के नसीब में नहीं है और हर बंदा हर काम नहीं कर सकता। दुनिया का हर बंदा प्लम्बर नहीं है, हर बंदा इलेक्ट्रिशियन नहीं है, हर बंदा बाइक नहीं चला रहा, हर बंदा गाड़ी नहीं चला रहा, हर बंदा जो है वो दुकानदार नहीं है, हर बंदा पायलट नहीं है, हर बंदा फौजी नहीं है, हर बंदा पुलिस में नहीं है, हर बंदा जो है वो कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहा, हर बंदा प्राइवेट जॉब नहीं कर रहा, हर बंदा रेडिया नहीं लगा रहा, हर बंदा जो है वो पेंट का काम नहीं कर रहा। तो यहाँ पे हर बंदे का जेन जो है वो अलग अलग है, प्रायोरिटीज अलग अलग है। अगर यहाँ पे हर बंदा आ जाएगा तो गरीब कहाँ रहेंगे, रिक्शा कौन चलाएगा, रेड़ियां कौन लगाएगा, फ्रूट कौन बेचेगा, दुकानदारी कौन करेगा। तो आपने ऐसे लोगों को नजरअंदाज करना है जो इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना चाहते। कुछ लोग ना, कुछ लोगों की जुबान पे, दिलो दिमाग पे एक चीज लिखी होती है कि आई डोंट वांट टू मेक ऑनलाइन मनी, यानी मैं पैसा कमाना ही नहीं चाहता, वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, मैं पैसा कमाना ही नहीं चाहता, मैं गरीब रहना चाहता हूँ। मैं मुझे एक चीज का पता है कि
अगर अल्लाह ने देना ना तो मैं घर भी बैठा रहूंगा तो मुझे मिल जाएगा। तो उस बंदे से आप ये सवाल करें कि भाई तेरे आगे ना मैं बड़ा वीआईपी खाना रखता हूँ, हाई टी तेरे लिए मैं अरेंज करता हूँ, लेकिन हाथ नहीं लगाना उसको, ठीक है, हाथ नहीं लगाना। आपने जाय नमाज पे बैठना है, दिन रात जो है ना वो तस्बीह करनी है, जाय नमाज पे नवाफिल पढ़ने, अल्लाह का शुक्र अदा करना, अल्लाह की इबादत करनी है, और ये दुआ करनी कि या अल्लाह पाक ये जो खाना है ना ये खुद ही मेरे मुंह में आ जाए। तो क्या हो सकता है? नहीं हो सकता। तो उसके लिए करना क्या है? उसके लिए करना ये है कि लईसल इल्ताना इल्ला मासा, इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है, ठीक है, जिसके लिए वो कोशिश करता है इंसान को वही कुछ मिलता है। तो अगर आप ये कहें कि मैं करूँ कुछ ना, मैं घर में बैठा रहूं, मैं मुझे करना कुछ ना पड़े, बल्कि अगर किसी को आवाज नहीं आ रहा तो ये लिंक उसको मिल जाएगा उसके उसके ग्रुप में, ठीक है। तो आप YouTube पे इसको रिकॉर्डिंग सुन लिया करें, ठीक है, आपको ये इसका सोल्यूशन है। और दूसरा ये है कि यहाँ पे अगर आपने स्ट्रगल करनी है, यहाँ पे मेहनत करनी है, यहाँ पे आगे बढ़ना है, तो आपको स्टेप उठाना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तो बंदा कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, तो भाई टाइम नहीं है तो गरीब रहो। आपको किसी ने कहा अमीर अमीर बनो। अगर आपने अपने ख्वाब पूरे करने हैं तो बताओ, पाकिस्तान के अंदर रह के कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप लाखों करोड़ों कमा सके? नहीं है भाई, नहीं है। फोर्स एरिया है। आप यहाँ पे 1 2 10 12 15 20, मेरी टीम में एक बड़ी जबरदस्त लीडर है, बहुत कमाल किया, आउटस्टैंडिंग काम करी, न्यू ज्वाइनिंग है, माशाल्लाह बहुत जज्बान। मुझे आज कहती है कि सर मैंने आज 7 लोगों को गाइड किया, लेकिन किसी के जहन में ये बात, किसी के जहन दिमाग में ये बात नहीं बैठी कि इसको ज्वाइन करना है। तो मैंने उसको समझाया कि मैंने कहा अगर ये सारे लोग यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे तो गरीब कौन रहेगा? आप किसको कह रहे हो गरीबों? जैसे वो कहता है ना वो पठान जो है वो, ओ गरीबों, तो वो गरीब है तो गरीबों को कहता है ना। तो जब गरीब ही नहीं होंगे तो आप दिखाओगे मुझे एक चीज बताएं, आपको यहाँ पे कोई तनकीद ना करे तो आप जब गाड़ी लेंगे तो किसको दिखाएंगे? किसको दिखाएंगे मुझे बताएं, रिश्तेदारों में? आपने आईफोन 14 प्रो मैक्स जैसे मैंने अभी लिया, मैं तो उन तमाम लोगों को जलाता हूँ जिन्होंने मुझे कहा था कि ये मुमकिन ही नहीं है ऑनलाइन बिजनेस में आप इतना पैसा कमा लो, तो मैंने आईफोन 40 प्रो मैक्स लिया। मैं जलाता हूँ, मैं भाई दिलों में छुरियां चलाता हूँ, चलानी चाहिए, क्यों? मेरी मेहनत है, मेरी मेहनत है। वो तू मैंने बताया था ना कि तुरक हौसला वो दिन भी आएगा, प्यासे के पास चल के कुआं भी आएगा, ठीक है। थक ना जा, रुक ना जा, ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ख्वाब देखते हैं सारे के सारे कि हमने कामयाब होना है, लेकिन मेहनत नहीं करते। जब मेहनत करेंगे, लोगों की बातें बर्दाश्त करेंगे, क्यों? क्योंकि मैंने आगे एक चीज आपको बताई है कि हर काम हर बंदे के लिए नहीं है, और हर काम हर बंदे के लिए नहीं है, जैसे वैसे हर बंदा हर काम के लिए नहीं है, कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में हर बंदा नहीं आ सकता, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं, बिलीव करें, कसम खुदा की खा के कहता हूँ, इतने लोग किसी ना किसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में बैठे हुए हैं, रोज 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 वो कोई ना कोई काम ढूंढ रहे होते हैं, तलाश कर रहे होते हैं, रियल प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे होते हैं। उनके लिए आपने वसीला बनना है। अगर आपको 100 लोग भी इनकार कर जाते हैं तो 101 वहाँ बंदा जो है वो आपका इंतजार कर रहा है, और वो इंतजार कर रहा है कि सर कि कोई आए, मेरा हाथ पकड़े और मुझे कामयाबी की तरफ लेके जाए, और वो आप हो सकते हैं, आप उसके लिए वसीला बन सकते हैं। तो नेवर क्विट। दो बातें आपसे मुझे चाहिए, दो प्रॉमिस चाहिए कि कभी इसको आपने स्किप नहीं करना, और कभी आपने ट्रेनिंग मिस नहीं करनी। इंशाल्लाह ताला आपकी कामयाबी की गारंटी मैं देता हूँ। आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस जितना चाहिए मैं प्रोवाइड करूंगा, आपको जितना कुछ यहाँ पे, अगर आपको नॉलेज चाहिए तो मैं हाजिर हूँ 24 घंटे अपनी टीम के लिए available। एक चैनल बनाया जो कि सिर्फ और सिर्फ आपकी हेल्प के लिए बनाया। आप यूट्यूब पे लिखें जी मुगल, जी मुगल लिखेंगे तो यहाँ पे एक चैनल आपके पास आएगा, ये वाला, इसको आप सब लोग जो है ना अपने पास सेव कर लें, ठीक है। जब इसको आप चैनल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्ले लिस्ट, ये देखें आपने जाना है प्ले लिस्ट में। आप जब यहाँ पे प्ले लिस्ट पे जाएंगे, ये होम है, ये वीडियोज है, ये शॉर्ट है, ये लाइव है। लाइव क्या है, जो वीडियोस अक्सर लाइव चली जाती है ना, तो वो लाइव इसमें लाइव में आती है। यहाँ पे काफी ट्रेनिंग पड़ी है, ये भी देख सकते हैं। और ये है मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट प्ले लिस्ट। इस प्ले लिस्ट में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने पोस्टर डिजाइन कैसे करना है, आपको फ्री में सिखाया जा रहा है, ठीक है। और इसके बाद आपने जो है ना वो जो अच्छी ट्रेनिंग है, जो बेस्ट ट्रेनिंग है वो यहाँ पे अलग रखी हुई है। फ्लॉड इंफॉर्मेशन क्या होती है, वो ये है, ठीक है। और जो ये भी इसी में है, इसी का हिस्सा है, इसको इकट्ठा कर दूंगा मैं, ठीक है। इसके बाद आपने थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फोर्स चेंज इनविटेशन, आप किस तरीके से किसी को गाइड कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर
जो मैंने ट्रेनिंग दी है, जो सिर्फ मेरी ट्रेनिंग है, वो इस फोल्डर में पड़ी है। ठीक है, यहाँ पे जितनी भी ट्रेनिंग सर हैदर ने दी है वो ये पड़ी है, सर नुमान ने जितनी दी है वो ये पड़ी है, सर जवाहर ने जितनी दी है वो ये ट्रेनिंग्स पड़ी है। ठीक है, इनके फोल्डर सारे बने हुए हैं। आप यहाँ पे ये देखें, फोर्स इंफॉर्मेशन, जितनी भी फोर्स की इंफॉर्मेशन है, हर चीज की इंफॉर्मेशन यहाँ पे पड़ी है, और आप इजीली यहाँ पे हर चीज सीख सकते हैं। इसको ओपन करते हैं, देखते हैं क्या चीज है ये। आप देखें यहाँ पे हर चीज पड़ी है जो आपको चाहिए। ठीक है, अकाउंट कैसे बनाना है, आपने वॉलेट कैसे क्रिएट करना है, रिकवर कैसे करना है, जूम मीटिंग कैसे देखनी है, वो भी सारी वीडियोज है, स्लॉट फ्रीज हो जाए क्या करना है, हर इंफॉर्मेशन इसमें पड़ी है। आप जाके इसको विजिट करें और देखें इसमें क्या कुछ आपके लिए रखा हुआ है। ये सारा कुछ आपके लिए है, मैंने अपने लिए नहीं बनाया, ये सारा कुछ आपके लिए बनाया हुआ है कि आप लोग इससे फायदा उठाएं और आप लोगों को काम में कोई परेशानी ना आए। तो यहाँ पे अ, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि कोई कोई एक जो लीडर है वो हैंड रेज करे, ताकि जो है वो उससे मैं पूछूं कि वाकई जो मैंने ये बातें की है वो हकीकत में मुबनी है भी हैं, ये सिर्फ हवा का हिस्सा है। तो यहाँ पे नए मेंबर को यहाँ पे आज ओपन करते हैं। मिस अलिशबा, आपको मैं अनम्यूट की कमांड भेजी है, आप अनम्यूट करें और बताएं कि आज का सेशन आप आज के सेशन में आपने क्या सीखा, जल्दी से बताएं। मिस है ना, आपको अनम्यूट किया है। आसिफ अली, अतीकुर रहमान, अजान, फिलहाल, मतलब जी जी आसिफ भाई, क्या सीखा आपने आज? सर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि मैं बहुत कुछ तो वो सीखने को मिला। ठीक है इसमें जी, फिलहाल फिलहाल आपने क्या सीखा, जल्दी से बताएं। जी अली हैदर, आपको अनम्यूट कर रहा हूं, आप बताएं क्या सीखा आपने आज की ट्रेनिंग में। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आ रही है। सर सबसे पहले माजरत के साथ मैंने जो है ना मीटिंग ज़रा लेट अटेंड की है, लेकिन फिर भी लास्ट की वाली आपकी बातें सुनी है माशाल्लाह। सर यही सीखने को मिला है कि हमने हिम्मत नहीं हारनी, हमने डिसहार्ड नहीं होना। ठीक है, लोग बातें करते हैं और वो कहते हैं कि जितने मुंह उतनी बातें। ठीक है, लोगों का ना एक तरीका है तनकीद करना। ठीक है, वो नुक्ताचीनी करते रहते हैं, लोग बातें करते रहते हैं, लेकिन अगर आपके सामने आपकी मंजिल है, आपने एक मंजिल अपनी बना ली है, टारगेट आपने अचीव करने हैं, तो फिर आंधी हो, तूफान हो, तानो तशरी हो, लोगों की बातें हो, लेकिन अगर आप में जुनून है ना कुछ करने का, कुछ बनने का, तो आप मेरे ख्याल में दाएं बाएं देख के जस्ट अपने जो आपका एक एम है, जो एक टारगेट है, उसको उस पर अगर आपकी नजर हो, तो मेरे ख्याल में एक दिन आपको मंजिल जरूर मिलती है। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, माशाल्लाह आप तो बड़ा बड़ा अच्छा मोटिवेट करते हैं कि रात जितनी भी लंबी हो ना, आखिरकार सुबह होके रहती है। एक मुल्क मेरे सुनने में है कि एक मुल्क ऐसा है कि वहां 6 महीने रात रहती है, लेकिन 6 महीने रात रहती है, उसके बाद सवेरा फिर भी होता है। तो इंशाल्लाह सर जैसे आपने समझाया है, अगर हम इसी तरह अपनी मेहनत लगन के साथ काम करते रहेंगे तो एक ना एक दिन मंजिल हमें जरूर मिलेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच। इस उम्मीद के साथ और इस दुआ के साथ इस ट्रेनिंग का इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह पाक मुझे और आपको इस दुनिया और आखिरत की तमाम कामयाबियां और कामयाबियां अता फरमाए। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।